नए साल की ठंडी सुबह थी। धुंध अभी भी हवा में तैर रही थी। सूरज बहुत कोशिश के बाद हल्की सी धूप जमीन पर बिखेर पा रहा था। घर के छोटे से आंगन में माँ चूल्हे पर चाय बना रही थी और अदरक की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। आज 1 जनवरी थी, नया साल। माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दीदी पूजा भगवान के सामने दीपक जला रही थी। सब कुछ सामान्य था। बस राहुल के भीतर कुछ टूट सा रहा था। राहुल खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में नए साल की खुशी नहीं, बल्कि बीते सालों की यादों का बोझ था। राहुल के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी माँ और पूजा के कंधों पर आ गई थी। माँ सिलाई करती थी और पूजा ने तो जैसे अपनी पूरी जिंदगी ही घर के नाम कर दी थी। जब राहुल छोटा था और स्कूल में दाखिला लेना था, तो घर में पैसे कम पड़ गए। पूजा ने बिना कुछ कहे अपनी पसंदीदा चूड़ियां बेच दी। जब राहुल को बुखार होता, पूजा रात रात भर जागती। कभी माथे पर ठंडी पट्टी, तो कभी दवा के लिए पानी। राहुल ने कई बार आधी रात में आंख खोली थी और देखा था दीदी कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई है, पर उसका हाथ अब भी राहुल के माथे पर रखा है। जब राहुल के दोस्त नए कपड़े पहनकर स्कूल जाते, तो पूजा वही पुराने कपड़ों को सिलकर नया बना लेती। कॉलेज का फॉर्म आया तो पूजा ने एक ही बात कही, राहुल पढ़ेगा। माँ ने पूछा। और तू? पूजा मुस्कुरा दी। मेरी पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। आज राहुल की पहली नौकरी लगी थी। बहुत बड़ी नहीं, पर उसके लिए बहुत बड़ी थी। सैलरी कम थी, लेकिन दिल में एक ही आग जल रही थी। इस नए साल पर दीदी को कुछ ऐसा दूं जो उसकी हर कुर्बानी का जवाब बन जाए। राहुल बाजार में घंटों घूमता रहा। घड़ी देखी, उतनी कीमत में तो उसका पूरा महीना निकल जाए। साड़ी देखी, पैसे गिनते ही शर्म आ गई। मोबाइल देखा, जेब में पड़े नोट जैसे उसे चिढ़ा रहे हों। राहुल की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी दीदी का कर्ज चुका पाऊंगा? तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां एक सादी सी डायरी रखी थी, ना चमक न सजावट। दुकानदार बोला, भैया, ये डायरी सस्ती है, पर इसमें लोग अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची बातें लिखते हैं। राहुल की धड़कन तेज हो गई, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसकी तलाश थी। उस रात राहुल सोया नहीं। दीदी और माँ गहरी नींद में थे और राहुल टेबल लैंप के नीचे बैठा लिखता रहा। दीदी, जब मुझे बुखार होता था, आप खुद रोती थीं, पर मुझे हंसाकर सुलाती थीं। दीदी, आपने अपनी चप्पल छोड़ दी ताकि मैं स्कूल जा सकूं। दीदी, आपने मां से कभी अपनी तकलीफ नहीं कही, लेकिन मैंने आपकी आंखों में दर्द देखा है। इस नए साल पर मैं आपको वादा करता हूं, अब आपके सपनों की बारी है। शब्द के साथ आंसू कागज पर गिरते रहे। आखिरी पन्ने पर राहुल ने लिखा, आपका छोटा भाई अब आपकी हर लड़ाई में आपके साथ खड़ा रहेगा। सुबह दीदी पूजा कर रही थी।
घर में शांति थी। राहुल चुपचाप आया और डायरी उनके हाथ में रख दी। पूजा ने जब पहला पन्ना पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। दूसरा पन्ना, तीसरा, हर पन्ने पर उसकी कुर्बानियां जिंदा हो उठी। उसकी आंखों से आंसू टपककर डायरी पर गिरने लगे। डायरी बंद करके वह बोली, राहुल, आज तक मुझे कोई इतना महंगा गिफ्ट नहीं मिला। राहुल घबरा गया। दीदी, वो सस्ता है। पूजा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं पगले, ये अनमोल है क्योंकि इसमें मेरा पूरा जीवन लिखा है। दोनों रो रहे थे, लेकिन आज वो आंसू दुख के नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। कहानी की सीख महंगे तोहफे नहीं, सच्ची भावनाएं रिश्तों को अमर बनाती हैं। जो दिल से दिया जाए वही सबसे बड़ा और सबसे अनमोल गिफ्ट होता है। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान या आंखों में थोड़ा सा पानी ला दिया हो, तो यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए।